एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री चेयर्ड द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन? तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने चेयर की इस हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग को ऑन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने अपना कंसर्न व्यक्त किया इस मीटिंग में। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इंडिया वेलकम करती है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के इनिशिएटिव को, जिसके अंदर में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब यूएनएसजी स्टैब्लिश करेगी एक ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप ऑन फूड, एनर्जी एंड फिनेंस। ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने चेयर किया इस मीटिंग को? आंसर हो जाएगा यूएसए। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर एक बार देखेंगे। किंग्सटाउन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री दैट वाज रिसेंटली विजिटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट? तो हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने विजिट किया सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस को एज अ पार्ट ऑफ हिज 2 नेशन टूर ऑफ द कैरेबियन। ठीक है। तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के जिन्होंने विजिट किया सेंट विंसेंट को, और इसी की कैपिटल है किंग्सटाउन। और ये एक तरह का नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, जिस तरह की इंडिया है। ठीक है। इनसाइट मार्स लैंडर वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो नासा ने इनसाइट मार्स लैंडर को लॉन्च किया था 2018 में। ठीक है। और तब से ये लगातार काम कर रहा था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इस लैंडर में जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और बाय द एंड ऑफ 2022 ये पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मतलब ये लैंडर किसी भी काम का नहीं रह जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसने बहुत हेल्प की है हमारी स्पेस को एक्सप्लोर करने में। फॉर एग्जांपल इसने डिटेक्ट किए 1300 मार्स क्वेक, जो कि सेवरल क्वेक प्रोन रीजन्स पे अवेलेबल थे मार्स के ऊपर। और इसके अलावा इनसाइट ने एक रिकॉर्डेड क्रूशियल वेदर डेटा और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी काफ़ी कुछ पता किया और हमें बताया। ठीक है। इनसाइट का फुल फॉर्म क्या है? इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग द सीस्मिक इन्वेस्टिगेशन, गॉडसी एंड द हीट ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर? तो फर्टिलाइजर सेक्टर की फील्ड में हमने ये एमओयू साइन किया है जॉर्डन के साथ। ठीक है। विच कंट्री वन द उबर कप टाइटल इन 2022? तो हाल ही में उबर कप जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। ठीक है। वहीं अगर हम थॉमस कप की बात करें तो इसको जीता है इंडिया ने इंडोनेशिया को हरा के। ठीक है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस? इसके लिए होस्ट है साउथ कोरिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग, दैट इज रैट्स मीटिंग इन 2022? इसके लिए होस्ट था इंडिया। एलिजाबेथ बॉर्न इज द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अब से एलिजाबेथ बॉर्न बन गई हैं नई फीमेल प्राइम मिनिस्टर फ्रांस कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द रिसेंट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23? तो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने हाल ही में रिलीज की है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया कि इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा 2022 में, और लास्ट ईयर ये रेट था 8.8%। लेकिन ऑल्दो ये रेट कम हो गया है इस साल, लेकिन फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के तौर पे अभी भी हैं। ठीक है। और 2023 की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है 6% पे। ठीक है।
और जो वॉर चल रही है यूक्रेन में उसने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को 3.1% पे ला दिया है, जबकि पहले ये वैल्यू कितनी थी 4% की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6Z। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू पॉल्यूशन हैव इंक्रीज्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP मेनली इन विच कंट्रीज। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो पॉल्यूशन और हेल्थ के ऊपर बेस्ड थी, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो डेथ बढ़ती जा रही है वो ज़्यादातर मॉडर्न टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की वजह से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और स्पेशली कौन से रीजन्स में? साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। तो अगर 2000 की बात करें तो इंडिया ने लूज़ किया था अपना आउटपुट इक्विवेलेंट टू 3.2% ऑफ इट्स GDP सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, और जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए ड्यू टू मॉडर्न टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वो इंक्रीज हो गए हैं बिटवीन 2000 एंड 2019। कौन सी 3 कंट्रीज़ में? इंडिया, चाइना और नाइजीरिया में। ठीक है, और ये जो लॉस देखने को मिल रहा है हमें, ये अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ GDP है इन ईच ऑफ दीज 3 कंट्रीज। ठीक है, what is the number of new internal displacement reported in 2021 as per our recent report? तो according to a joint report by Internal Displacement Monitoring Center and the Norwegian Refugee Council, लगभग 38 मिलियन नए इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिले इन 2021। और सबसे 2 मेन रीज़न क्या थे? कन्फ्लिक्ट और नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो लगभग 59.1 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में 2021 में, जिसमें से नए केसेस कितने थे? 38 मिलियन के। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है तो ये जो नंबर है ये ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने वाला है। एज पर द रिसेंट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, What is the projected GDP growth rate of India in financial year 23? ये तो क्वेश्चन इटसेल्फ है, अभी हमने पीछे देखा है, आंसर हो जाएगा 6%। Which institution has prepared the State of Inequality in India report released by Economic Advisory Council to the Prime Minister? तो ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस ने, और हेड कौन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के? डॉक्टर बिबेक देब्रॉय। राइट। Which ministry launched the report on circular economy in municipal solid and liquid waste? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और इसके लिए मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंडेंजर्ड स्पेशीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ मे? तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पेशीज डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 3rd फ्राइडे ऑफ मे मंथ में, और इस साल ये मनाया गया 20th ऑफ मे को। ठीक है, एम क्या है? लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द इंडेंजर्ड स्पेशीज़ और किस तरह से हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको कंजर्व करने के लिए। राइट, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और किस तरह से हम इन इंडेंजर्ड स्पेशीज़ का रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ एनुअली? तो वर्ल्ड बी डे हम मनाते हैं मे मंथ में, और एग्जैक्टली बात करें तो 20th ऑफ मे को। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फैमिलीज डे 2022? इसके लिए इसको हम मनाते हैं 15 मई को, और इस साल के लिए थीम थी हमारी फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ड्यूरिंग विच मंथ? ये हम ऑब्जर्व करते हैं मे मंथ में, और इसको कब मनाते हैं? 16 मई को। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022? इसको हम मनाते हैं 18 मई को, और थीम थी इस साल के लिए पावर ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 23rd ऑफ अप्रैल को। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? आंसर हो जाएगा 26th ऑफ अप्रैल। आपको कॉमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के लिए थीम क्या थी 2022 के लिए। ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 3rd एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर 2021 to 22, व्हाट इज द एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स? तो हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 3rd एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन
मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए रिलीज़ कर दिए हैं। और इस एस्टिमेट के हिसाब से जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का कंट्री के अंदर वो लगभग 314.51 मिलियन टन्स है, और ये लगभग 3.77 मिलियन टन ज़्यादा है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन है इस साल ये 23.8 मिलियन ज़्यादा है अगर हम 5 साल के एवरेज प्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चरल रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ये इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, और इसमें हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी किस लेवल पे कितना तैयार है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें टॉपर स्टेट हमने देखा था, कौन था? गुजरात। सेकेंड प्लेस पे था महाराष्ट्र और थर्ड पे था कर्नाटका। विच कंट्री हैज़ बैंड एक्सपोर्ट ऑफ वीट इफेक्टिव इमीडिएटली साइटिंग अ रिस्क ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो जाहिर सी बात है आजकल हम फूड क्राइसिस के बारे में देख रहे हैं क्या हाल है, इसी वजह से इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब हम अपने वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इजिप्ट कंट्री जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर है वीट की, और ये इंपोर्ट करते हैं वीट यूक्रेन और रशिया से, लेकिन क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है तो ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इन्होंने इंडिया को चूज़ किया था कि ये इंडिया को अपना इंपोर्टर बनाएंगे। राइट, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2021 to 22 इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट सरपास्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ने सरपास किया 50 बिलियन डॉलर का लैंडमार्क। What is the time frame provided to satisfy the export obligation under the new export promotion capital good norms? तो इसके लिए टाइम फ्रेम डिसाइडेड है 6 महीना। What were the India's annual goods export in financial year 22? कितना था इंडिया का एनुअल गुड एक्सपोर्ट लास्ट ईयर? 417.81 बिलियन डॉलर्स। What was the percentage increase in the wheat export in financial year 22 compared to the previous year? यहाँ पे हम सिर्फ वीट की बात करें, ध्यान रखिएगा, और वीट के एक्सपोर्ट के टर्म्स में ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है बाय 273%। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द आरबीआईज रिसेंट डायरेक्शंस व्हाट इज द चार्ज लेवीड फॉर कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंक्स और एटीएम ऑपरेटर्स को ये कह दिया है कि अब इन्हें कार्डलेस कैश विथड्रॉल फैसिलिटी को प्रोवाइड करना होगा अपने कस्टमर्स को, और इसको हम कहते हैं ICCW, मतलब इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विथड्रॉल। राइट, तो यूपीआई को यूज़ किया जाएगा कस्टमर के ऑथराइजेशन के लिए इस तरह के ट्रांजैक्शन के दौरान, और जो सेटलमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा? नेशनल फाइनेंशियल स्विच और एटीएम नेटवर्क्स के थ्रू। ओके, तो ये जो कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन है ये प्रोसेस किया जाएगा विदाउट लेवाई ऑफ एनी चार्जेस, मतलब किसी तरह के आपको शुल्क नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो हाल ही में इनको चेयरपर्सन बनाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रेगुलेशन व्हाट शुड अ बैंक्स नेट वैल्यू बी इन ऑर्डर फॉर इट टू इशू द क्रेडिट कार्ड। तो अगर कोई बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहती है तो उसकी नेट वैल्यू कम से कम 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 8th of April 2022 RBI has predicted India's GDP forecast for financial year 23 at what percentage? तो RBI ने इंडिया की GDP forecast predict की है financial year 2023 के लिए at 7.2%. What is the deadline given by the RBI for the banks to replace all of their ATMs with lockable cassette? तो RBI ने सारे बैंक्स को ये डायरेक्शंस जारी किए हैं कि उन्हें अपने ATMs को रिप्लेस करना होगा विथ लॉकेबल कैसेट, और इसके लिए डेडलाइन तय की गई है मार्च 31, 2023। द सेकेंड स्टैचू ऑफ हनुमान जी चारधाम प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मोरबी इन विच स्टेट। मोरबी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक्चुअली 4 हनुमान जी की मूर्तियाँ इंस्टॉल की जाएंगी, जिसमें से ये सेकेंड था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन मूवी इज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्रीज। तो हाल ही में मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन इस मूवी का 90 सेकेंड ट्रेलर जारी किया गया है, और इसको डायरेक्ट किया है किसने? श्री श्याम बेनेगल ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ये दोनों लोग प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के लिए, और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश का फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है इस मूवी के लिए, और ये मूवी बेस्ड होगी बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2020 में। ठीक है, तो कौन सी दो कंट्रीज इन्वॉल्व है इस मूवी में? बांग्लादेश एंड इंडिया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे जो न्यूज़ में थी हाल फिलहाल। विच टू नेशंस पार्टिसिपेट इन द ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज? तो नेम से ही पता चल रहा है हमें, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंड मतलब इंडिया और एक्स मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, तो कौन सी दो कंट्रीज हो गई? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। विच कंट्री वन द लॉक शील्ड्स 2022 साइबर डिफेंस एक्सरसाइज? तो इसको जीता है हाल ही में फिनलैंड ने। कृपन शक्ति इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? इसको कंडक्ट किया गया वेस्ट बंगाल में। खंजर इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की। ठीक है, वरुणा इज द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच की। प्रस्थान इज एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच इंडियन आर्म्ड फोर्स? तो प्रस्थान कंडक्ट करती है इंडियन नेवी हर 6 महीने पे, और एम क्या है? हमारी ऑफशोर सिक्योरिटी को निश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज आस्क्ड विच स्टेट्स टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट टू होल्ड द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान? तो हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि वो होल्ड करें अपना ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान शिमला प्लानिंग एरिया 2041। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट प्लान है इसको प्रिपेयर किया गया था अंडर द अमृत सब स्कीम, और इसके अंदर में ये डिसाइड था कि मोर फ्लोर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, साथ ही नए कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे कोर एरियाज में और ग्रीन एरियाज में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं एक, उन्होंने फाइल किया था इस एप्लीकेशन को इन द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अगेंस्ट दिस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, और यही रीज़न है कि एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश को अब डायरेक्ट किया है कि आप अभी फिलहाल होल्ड करिए अपने इस डेवलपमेंट प्लान को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे जो न्यूज़ में थे। यागाची रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ फ्लोज इन विच स्टेट? तो ये रिवर है हसान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, और पहली बार ऐसा हुआ कि ये मई मंथ में पूरी फुल हो गई थी। ठीक है, रीज़न क्या था? ऑब्वियसली हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से जो यहाँ का वाटर लेवल था वो 3164.06 फीट पहुँच गया था। ठीक है, और यागाची रिवर की बात करें तो ये अराइज होती है इन द वेस्टर्न घाट नियर द चिकमगलूर, एंड फिर फ्लो होती है थ्रू बेलूर इन हसान डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है हेमवती रिवर की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। असम राइफल्स एंड एक्सिस बैंक पार्टनर्ड टू स्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड वेलनेस इन विच स्टेट? तो ये वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा नागालैंड में, और इसके अंदर में जो EWS कैटेगरी होती है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वहाँ से 30 स्टूडेंट्स को ये मौका मिलेगा कि वो इस सेंटर में प्रॉपरली ट्रेन हो सकें वेरियस IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और उसके बाद ये पूरे इंडिया के अंदर में डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। ठीक है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इज अ डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये योजना है न्यू दिल्ली की, और हाल ही में हमने देखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप जो राशन प्रोवाइड करता है सेंटर, उसको इस योजना के अंतर्गत नहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम के तौर पे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको डिफरेंट योजना क्रिएट करनी पड़ेगी। द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड विच स्टेट टू कंपेंसेट द विक्टिम्स हु सफर्ड इफेक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान पेस्टिसाइड? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेस्टिसाइड को बैन किया था 2012 में, और हाल ही में इन्होंने केरला गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है कि आप जो विक्टिम्स हैं उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड करिए प्रॉपरली। विच स्टेट इज द चैंपियन ऑफ द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022? इसके लिए विनर है उड़ीसा। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वादनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू फंड $30 billion टू टैकल द ग्लोबल फूड क्राइसिस? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द फूड सिक्योरिटी क्राइसिस विद अप टू $30 billion फंडिंग नए और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट एरियाज में, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, सोशल प्रोटेक्शन, वाटर एंड इरिगेशन। ठीक है, तो अगले 15 महीनों के लिए इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन डिफरेंट फील्ड्स में, और वर्ल्ड बैंक ने ये भी डिसाइड किया है कि वो कंट्रीज से हेल्प लेके $12 बिलियन का एक फंड तैयार करेंगे, जिसकी हेल्प से
ये फाइट कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बार जो न्यूज़ में थे उनको देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू फंड, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 कॉम्पोनेंट ऑफ विच मिशन। तो इसरो ने हाल ही में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है और ये कॉम्पोनेंट है हमारे गगनयान मैंड मिशन का, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन एंड द ड्रोन्स टू सपोर्ट स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसके लिए हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जीटो कनेक्ट 2022 कॉन्फ्रेंस। इसके लिए वेन्यू है पुणे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द ग्लूटेन फ्री मिलेट प्रोडक्ट्स एट आहार फूड फेयर। आंसर हो जाएगा अपेडा, और अपेडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया। तो हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एड्रेस किया प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। साथ ही इन्होंने इस मौके पे ये भी अनाउंस किया कि जो लेदर इंडस्ट्री है इंडिया की, वो नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट बहुत जल्द अचीव कर लेगी। इसी के साथ 2021 में जो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन था लेदर सेक्टर से, वो 40,000 करोड़ के नियर अबाउट था। और इसी के साथ मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया कि वो कस्टमाइज्ड फुटवेयर को अब प्रिपेयर करेंगे फॉर इंडियंस यूजिंग द 3D टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब अगली स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स देखेंगे एक बार। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द हंस NG द न्यू जनरेशन 2-सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट। आंसर हो जाएगा CSIR NAL। फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। विच इंस्टीट्यूशन लेड द ग्रुप दैट हैज़ डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। इसको हाल ही में डेवलप किया है IIT मद्रास ने। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नेशनल डेटा एंड द एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। आंसर इज नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस टू सेटअप द युवा टूरिज्म क्लब। इसको सेटअप करेगी CBSE, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। विच मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑफर्ड द नागालैंड a $2 billion credit for the infrastructure development. Answer is ADB, Asian Development Bank, headquarter lies in Philippines. Fine. Now let's start with today's quiz. Here on the slide you can see 5 questions which have been taken from the past 2-3 days current affairs. Pause the video and try to solve each of these questions. And at the end of the lecture, do not forget to share your scores in the comment section. So please be honest and do not cheat with yourself. So that's it for today. I hope you have liked the session. These were the important news and events from today. And we will meet again tomorrow with some more important current affairs. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. And please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.